हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। जैसा आपको पता होगा कि हम लोग डेली नए नए क्वेश्चंस लाते हैं। साइंस के क्वेश्चन, जीएस के क्वेश्चन या फिर रीजनिंग के क्वेश्चन, मैथ के क्वेश्चन। मैथ की वीडियो आजकल नहीं जा रही है, कुछ प्रॉब्लम है, जाएगी, कंटिन्यू होगी। दोस्तों चलिए आज हम लोग साइंस के 10 क्वेश्चन ऐसे देखते हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, एलपी में या एनटीपीसी में जो अभी एग्जाम हुआ है उसमें आए हुए क्वेश्चंस हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के 10 क्वेश्चन। ये रहा पहला क्वेश्चन, देखिए भाई। चलिए ये रहा पहला क्वेश्चन, देखिए है क्या कि शरीर के अंदर उत्पन्न दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र, शरीर के अंदर उत्पन्न दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग करके शरीर के विभिन्न अंगों की छवि, यानी शरीर के अंदर जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है उससे चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग करके शरीर के विभिन्न अंगों की छवि प्राप्त करने की प्रक्रिया को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, शरीर के अंदर जो उत्पन्न दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र है उसका उपयोग करके शरीर के विभिन्न अंगों की छवि प्राप्त किया जाता है। किससे किया जाता है? तो वो है एमआरआई। किससे? एमआरआई से किया जाता है। देखो इसमें है ना मैग्नेटिक, और मैग्नेटिक की बात कर आप ऐसे याद कर लीजिए कि चुंबकीय क्षेत्र का बात कर रहा है तो मैग्नेटिक है किसमें? तो है किसमें? एमआरआई। इसका फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग। क्या होता है? मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग। ठीक है दोस्तों, तो इसका उत्तर क्या होगा? एमआरआई। सिटी स्कैन, सिटी स्कैन किसका होता है? सर का होता है। अल्ट्रासाउंड, पराबैक्टीरियन, अल्ट्रासाउंड पेट का होता है। किसका? पेट का। और हमारा ये उत्तर क्या होगा? एमआरआई। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये रहा अगला क्वेश्चन। चलिए ये रहा अगला क्वेश्चन, देखिए निम्न में से किस उपकरण में विद्युत मोटर प्रयुक्त नहीं होता है? ये उपकरण दिए गए हैं जैसे विद्युत पंखा, विद्युत मिक्सर, गैल्वेनोमीटर, कंप्यूटर। ये 4 यंत्र दिए गए हैं और पूछ रहा है कि किस में विद्युत मोटर प्रयुक्त नहीं होता है। आपको पता होगा जो विद्युत पंखा है, पंखा बगैर मोटर के नहीं घूमेगा, तो इसमें मोटर होती है। विद्युत मिक्सर होता है जो मिक्सर मशीन, उसमें भी मोटर लगी होती है। और कंप्यूटर भी मोटर लगी, जो फैन चलता है सीपीयू में, आप लोग देखे होंगे 2 फैन लगा रहता है, उसमें भी मोटर होता है। लेकिन गैल्वेनोमीटर में मोटर का उपयोग नहीं होता है। तो हमारा उत्तर क्या होगा? गैल्वेनोमीटर। ठीक है दोस्तों, और यही पूछा है कि किस में विद्युत मोटर प्रयुक्त नहीं होता है, तो किस में नहीं होता है? गैल्वेनोमीटर में। बाकी विद्युत पंखा, कंप्यूटर, विद्युत मिक्सर, इस सब में जो है मोटर का प्रयोग किया जाता है, लेकिन गैल्वेनोमीटर में मोटर का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए ये रहा अगला क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन क्या है कि जब एक टम्बलर के ऊपर रखा गया कार्ड उंगली से झटकाया जाता है, जब एक टम्बलर के ऊपर रखा गया कार्ड उंगली से क्या होता है? झटकाया जाता है, तो उसके ऊपर रखा सिक्का क्या होता है? टम्बलर में गिरता है। ठीक है दोस्तों, आपको ऐसे समझना होगा, मान लीजिए ये ग्लास है, ये क्या है? ये ग्लास है और उसी के ऊपर एक कार्ड रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? कार्ड रखा हुआ है और उसी पे एक सिक्का रखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, एक टम्बलर के ऊपर सिक्का रखा है। अब यही पूछा है कि जब वह कार्ड उंगली से खिसकाया जाता है तो ये जो सिक्का है ये कहाँ गिर जाता है?
टम्बलर में गिरता है तो यह किस नियम के तहत गिरता है? आपको पता होगा, गति का पहला नियम, न्यूटन का पहला नियम, सॉरी न्यूटन का पहला नियम। और न्यूटन के पहले नियम को और क्या कहते हैं? गैलीलियो का नियम, और जड़त्व का नियम भी इसी को कहते हैं। तो इसमें न्यूटन का पहला नियम नहीं दिया है, लेकिन जड़त्व का नियम दिया है, तो हमारा उत्तर क्या होगा? जड़त्व का नियम। ठीक है दोस्तों, समझ में आया क्या? गति के पहले नियम को ही हम गैलीलियो का नियम कहते हैं और उसी को जड़त्व का नियम कहते हैं। तो इसे जड़त्व का नियम दिया है, गति का पहला नियम आप समझ लीजिए जड़त्व का नियम, इसका उत्तर होगा। न्यूटन के गति का तीसरे नियम से क्या होता है? तीसरे नियम से क्या होता है? बल का बल की प्रकृति का पता चलता है। तीसरे नियम से बल के प्रकृति का पता चलता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, और इसका उत्तर क्या होगा? जड़त्व का नियम। क्या होगा? जड़त्व का नियम। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये रहा अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि अगला क्वेश्चन है खतरनाक अपशिष्ट के निपटान की सर्वोत्तम विधि। खतरनाक अपशिष्ट के निपटान की सर्वोत्तम विधि क्या है? चलो, जो खतरनाक निपटान होता है उसकी सबसे सर्वोत्तम विधि क्या है? तो है उत्तर भस्मीकरण या जलाना। ठीक है दोस्तों, खतरनाक अपशिष्ट का निपटान की सर्वोत्तम विधि क्या है? तो भस्मीकरण यानी जलाना। ठीक है दोस्तों, आप इसको डायरेक्ट याद रखिए कि खतरनाक अपशिष्ट का निपटान की सर्वोत्तम विधि क्या है? तो है भस्मीकरण यानी जलाना। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये रहा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से किस में त्रिआबंध बनता है? निम्न में से किस में त्रिआबंध बनता है? आपको पता होगा एथेन, एथाइन या मेथेन, मेथाइन। क्या होता है? एथेन में सिंगल बॉन्ड, एथीन में डबल बॉन्ड और एथाइन में कौन? ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो यहाँ क्या दिया है? प्रोपीन, प्रोपाइन, प्रोपेनॉल और प्रोपेनॉइक अम्ल। ठीक है दोस्तों, तो पूछा क्या है? त्रिआबंध। तो त्रिआबंध किसमें होगा? प्रोपाइन में, यानी प्रोपेन पहला बॉन्ड यानी सिंगल बॉन्ड, प्रोपेन सेकेंड बॉन्ड मतलब डबल बॉन्ड, और प्रोपाइन त्रिआबंध। ठीक है, प्रोपेन, प्रोपीन, प्रोपाइन। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? प्रोपेन सिंगल बॉन्ड, प्रोपीन डबल बॉन्ड और प्रोपाइन त्रिबंध। और यही पूछा है कि किसमें त्रिआबंध होता है? तो किसमें होता है? प्रोपाइन में होता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये रहा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि इथेनॉल का सजातीय, इथेनॉल का सजाती मतलब इथेनॉल ऑल आ रहा है ना, तो ये इसके सजाती इसके जैसा कौन है? इथेन है क्या? नहीं। इथेनॉल है क्या? नहीं। प्रोपेनॉल है क्या? नहीं। लेकिन मीथेनॉल देखिए, क्या इसके जैसा है क्या? इथेनॉल का सजाती मतलब इथेनॉल के जैसा कौन है? लिखा तो मीथेनॉल। कौन है? मीथेनॉल। यही पूछा है इथेनॉल का सजाती क्या है? तो क्या है? मीथेनॉल। जो हमारा उत्तर कहाँ? डी ऑप्शन में दिया है मीथेनॉल। तो हमारा उत्तर कौन सा होगा? डी, यानी क्या? मीथेनॉल। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये रहा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा अपने आप में संतुलित भोजन, निम्न में से कौन सा अपने आप में संतुलित भोजन है और किशोरों के लिए अच्छा माना जाता है? निम्न में से कौन सा अपने आप में अच्छा भोजन है और किशोरों के लिए अच्छा माना जाता है? तो वो है दूध। क्या है? दूध। आपको पता होगा कि दूध में सब चीज मिलता है, लेकिन विटामिन सी नहीं मिलता है। ठीक है दोस्तों, दूध में सब मिलता है लेकिन विटामिन सी नहीं मिलता है।
चलिए, तो संतुलित भोजन माना जाता है किसको? दूध को। अगर आप रोज दूध रोटी अगर रोज खाएंगे तो आपको स्कर्वी हो जाएगा, और स्कर्वी से क्या होता है? मसूड़ों से खून आने लगता है, यानी मसूड़ों से ब्लड आने लगता है, उसी को स्कर्वी कहते हैं। ठीक है, लेकिन अभी एक क्वेश्चन और बनता है कि बच्चों में क्यों नहीं होता? बच्चे तो रोज दूध पीते हैं, छोटे बच्चे, तो आपको पता होना चाहिए कि बच्चों में दांत भी नहीं होते। ठीक है दोस्तों, बच्चे जब छोटे होते तो उनमें दांत नहीं होते, तो उनके दांत से खून कहाँ आएगा? ठीक है, उनके मसूड़े से खून नहीं आता है। लेकिन इसका उत्तर जो हमारा होगा क्या होगा? दूध होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन दोस्तों। देखिए, निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सारणी के यस ब्लॉक से संबंधित है? कौन से किससे संबंधित है? यस ब्लॉक से। आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा 4 ब्लॉक होते हैं, यस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। यस ब्लॉक कहाँ होता है? इधर। और पी ब्लॉक कहाँ होता है? इधर। और बीच में जो होता है डी ब्लॉक, और एफ ब्लॉक कहाँ होता है? नीचे होता है। तो यस ब्लॉक का पूछा है, तो यस ब्लॉक में कौन आता है? फर्स्ट ए और सेकेंड ए। ठीक है, तो इसमें कौन आता है फर्स्ट ए सेकेंड ए में? कैल्शियम आएगा। कौन आएगा? कैल्शियम आएगा। तो हमारा उत्तर यस ब्लॉक से पूछा है, तो हमारा उत्तर क्या होगा? कैल्शियम। सबसे इधर यस ब्लॉक, इधर लास्ट में पी ब्लॉक, बीच में क्या होता है? डी ब्लॉक, और नीचे क्या होता है? एफ ब्लॉक होता है। ठीक है दोस्तों, तो इधर हमारा कैल्शियम कहाँ आएगा? यहाँ पे आएगा। यहाँ पे आएगा तो किस ब्लॉक में आएगा? यस ब्लॉक में, इसलिए हमारा उत्तर क्या होगा? कैल्शियम। और इसमें पूछा क्या है कि कौन सा तत्व आवर्त सारणी के यस ब्लॉक से संबंधित है? वो कौन संबंधित है? कैल्शियम। आप आवर्त सारणी पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि कैल्शियम की स्थिति क्या है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये रहा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किस तत्व की निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी होती है? निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या क्या होती है? सबसे बड़ी होती है। आपको पता होगा जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो त्रिज्या क्या होती है? त्रिज्या बढ़ती है। जब हम ऊपर से नीचे आते हैं आवर्त सारणी में तो त्रिज्या क्या होती है? बढ़ती है। आपको पता होगा, अगर आप आवर्त सारणी पढ़े होंगे, कहीं भी पढ़े होंगे तो जरूर पढ़ाया गया होगा कि आप अगर ऊपर से नीचे आते हैं तो त्रिज्या क्या होती है? बढ़ती है। चलो बताओ इसमें किसका है? तो पहले वाले का क्या है? हे, ली, ना, करो, रब से फरियाद, यही है ना? चलो आपको पता होगा। अब देखिए, हाइड्रोजन तो है नहीं, लिथियम यहाँ है, तो लिथियम से नीचे तो कौन है? Na, तो ये भी नहीं होगा, और उसके नीचे ये है। लेकिन सबसे नीचे क्या है? रुबिडियम। सबसे नीचे आर भी है, यानी ऊपर से जब नीचे आएंगे त्रिज्या बढ़ेगी, यानी जो सबसे नीचे होगा उसी का त्रिज्या सबसे ज्यादा होगा। तो सबसे नीचे क्या है? आर बी, यानी रुबिडियम। तो हमारा उत्तर क्या होगा? आर बी। ठीक है, हे लीना करो रब से फरियाद, यही है ना? फर्स्ट डे का इसी से याद किए होंगे आप लोग, अगर आपको पढ़ाया गया होगा तो इसी से याद किए होंगे। तो सबसे नीचे क्या है? आरबी, यानी हमारा उत्तर क्या है? रुबिडियम, आरबी, और सब छोटे हैं। ऊपर से नीचे आते हैं तो त्रिज्या क्या होती है? बढ़ती है। आप पढ़े होंगे आवर्त सारणी, तो आपको पढ़ाया गया होगा अच्छे से। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का औद्योगिक नाम क्या है? आपको पता होगा, एक होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट और एक होता है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। ठीक है दोस्तों, तो यहां पूछा क्या है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का औद्योगिक नाम क्या है? तो क्या नाम है? प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसे पीओपी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसे क्या कहते हैं? पीओपी, यानी कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का औद्योगिक नाम क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस,
पीओपी। और जिप्सम को क्या बोलते हैं? कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। क्या? कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, जिप्सम को क्या बोलते हैं? कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। और इसको कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट किसको बोलते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस को। बुझा हुआ चूना किसको कहते हैं? बुझा हुआ चूना आपको पता होगा, अगर आप हमारे चैनल पे गए होंगे तो हम बताएं याद करने का तरीका, कि जिसमें पानी हो यानी जिसमें एच होगा वो क्या होगा? बुझा हुआ चूना। तो इसका सूत्र क्या होगा? CaOH का होल ट्वाइस यानी बुझा हुआ चूना, और बिना बुझा हुआ चूना यानी CaO। ठीक है दोस्तों, समझ में आया होगा आपको। आप कहीं भी पढ़े होंगे, थोड़ा सा भी कहीं भी अगर आप साइंस पढ़े होंगे तो आपको जरूर पढ़ाया गया होगा ये सब चीजें, कि कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट किसको कहते हैं? पीओपी को। डाइहाइड्रेट किसको कहते हैं? जिप्सम को। ठीक है, बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या है, और अनबुझा हुआ चूना यानी बिना बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या है? ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास यहीं तक। क्लास कैसी लगी है कमेंट में जरूर बताइएगा, और अपने दोस्तों के पास शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास यहीं तक। धन्यवाद, थैंक यू।